गुड मॉर्निंग। आई होप कैसे होंगे, आई होप सब मस्त होंगे। मैं रामानंद यादव, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटोर। टुडे आई एम डिस्कसिंग क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई 2026 मैथमेटिक्स सिलेबस। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सेकंड चैप्टर कौन सा? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ वन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिफ्थ वन कौन सा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिक्स वन कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सेवन वन कौन सा है? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। पॉलिनोमियल्स बहुपद। लीनियर दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज। सेवन चैप्टर। एट वन कौन सी है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। नाइन्थ कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस। टेंथ वन इज कौन सा था? सर्कल। सर्कल। 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम। 13 स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वन कौन सा था? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। सर्कल बोले तो वृत्त। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पृष्ठीय आयतन एवं क्षेत्रफल। पृष्ठीय आयतन एवं क्षेत्रफल। पृष्ठीय आयतन एवं क्षेत्रफल। अगला स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। सांख्यिकी। प्रायिकता। प्रायिकता। जो आपके ये 14 चैप्टर्स यूपी एंड सीबीएसई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेंशन किए गए हैं, जिसमें से आपके क्या है 2026 और 27 के अनुसार सिलेबस है। मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले साथी हम लोग को बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि बात देख लेते हैं किसकी? सीबीएसई की बात करें। किसकी? सीबीएसई की। तो जो पेपर है
80 मार्क्स का है। कितने का? 80 मार्क्स का है। और यूपी का पेपर कितने? 70 मार्क्स का है। मैं दोनों के क्राइटेरिया को लेकर के मतलब 70 एंड 80 यूपी बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट, किसके लिए? इसके लिए यूपी स्पेशलिस्ट। क्यों? मैं 70 आउट ऑफ यहां से 70 की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। क्यों साथी बोल रहा हूं 70 आउट ऑफ 70? क्योंकि मैं भी 2019 में 70 आउट ऑफ 70 का ही स्टूडेंट रहा हूं मैथमेटिक्स में। इसलिए आपको भी यहां से 100% मैं गारंटी करता हूं सिलेबस 2 से 3 बार यहां को आप कंप्लीट कराया जाएगा नवंबर दिसंबर तक की बात रही। और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आप मेरा साथ दीजिए। मैं 100% आपको सिलेबस यहां से कंप्लीट करा के टॉपर बना के यहां से भेजेंगे। सिर्फ पहला कौन सा? एनसीईआरटी एक रूल होता है। एनसीईआर और ईटी क्या होता है? रूल होता है। सर कोई रूल वगैरह नहीं है, सिर्फ ये अपना बनाया हुआ फंडा है, इसी को आपको फॉलो करते रहना 100% पढ़ा। सर एनसीईआरटी मतलब क्या होता है? सेल्फ के नोट्स मेक करना है। क्या करना है आपको? नोट्स मेकिंग करनी है खुद की, मतलब हैंड रिटन होना चाहिए। कैसा? हैंड रिटन आपका क्या होना चाहिए? नोट्स जो भी आपको बोर्ड पे कराए जाएंगी मैक्सिमम क्वेश्चंस में खुद ही प्रैक्टिस करा दूंगा। सी फॉर मतलब तो सर मतलब क्या करनी? सर क्लासेस करनी। क्या करनी? क्लासेस। क्लासेस आपको अटेंड 100% करनी, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई मैरिज वगैरह कुछ भी हो। सर ईच मतलब क्या होता है? पर डे। कौन सी क्लासेस करनी? कितने? ईच डे, मतलब रेगुलर मोड पर क्या करनी है आपको? क्लासेस 100% क्या करनी? अटेम्प्ट करनी। सर आर फॉर इसका मतलब क्या होता है? सर रिवीजन। क्या करना? रिवीजन भी आपको कंटिन्यूस क्या करना है? कंटिन्यू पे रखते रहना है। फिर रिवीजन भी हो गया, हैंड रिटन नोट्स भी बन गया, क्लासेस भी मैंने डेली कर ली। सर एक लास्ट बचता है ये वाला, कौन सा? लास्ट 100%। सर इसको हम लोग क्या होता है? टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट एंड एनालिसिस करते हैं हम लोग। मतलब टेस्ट भी बीच बीच में हम आपको यहां से क्या करते रहेंगे? करवाते रहेंगे। आपको इन्हीं 4 बातों को लेकर के क्या करने? फॉलो करते रहनी है 100%। और भी उसके लिए क्या करते रहना हम लोग को? सर यहां पर आने से पहले कैलकुलेशन की बात करनी है। किसकी? कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए। जहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी। कैलकुलेशन को इजी करना भी मैं सिखाऊंगा, बट सर आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ भी होने क्या होने? सर 2 से लेके 25 तक सर टेबल आपको बिल्कुल एकदम जबान पर क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए, जिसके लिए आप कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं? गेन कर पाएंगे। सर मार्क्स तो वैसे भी गेन करोगे, पेपर 3 घंटे का होता है, बट मैं जो पेपर सॉल्व कराता हूं 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास पेपर आपका 100% यूपी बोर्ड का कंप्लीट करा देंगे। सर दूसरा बात कर ले सर किसकी? क्यूब की। सर 2 to लेके कितने तक? फर्स्ट 15 तक। इतनी बहुत है? हाँ सर इतनी सफिशियंट है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है आगे की करानी। अगली क्या करनी सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मॉडल रजिस्टर बनाई। कौन सा? नोटबुक बढ़िया स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैसी नोटबुक? अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? 400 पेजेस की। इसको लास्ट तक रखना है अपने पास। लास्ट तक मतलब आखिरी तक, जब तक आपके फरवरी में एग्जाम नहीं हो जाते तब तक इसको आप संभाल के रखिएगा। मैं 100% कहता हूं इस बार का भी जो 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, सारे ही क्वेश्चंस क्लास नोट से आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें इसकी मैंने न्यूमेरिक वैल्यू भी मैच करा दी थी, और बहुत सारे हमारे क्या है ऑफलाइन बैचेस की उठाकर देखिए। टॉपर मतलब कहते नहीं, ऑफलाइन की बात करें। किसकी? ऑफलाइन की। ऑफलाइन की 2020 से लेकर के 26 तक के जो अभी सारे बैचेस गए हैं। बात करें किसकी? साइंस में। किसमें? साइंस में। मतलब 91 टू लेके कितने? 95 मार्क्स तक। मैथमेटिक्स में बात करें किसकी? मैथमेटिक्स में 92 से लेके 98 मार्क्स। इस पिछले लास्ट ईयर का भी कितना है अपना यूपी बोर्ड का? कितना हाईएस्ट है? 98 मार्क्स हाईएस्ट है, यही कानपुर से ही साथी। इतनी सारी चीजें हैं। मैं किसी एक टॉपिक को लेकर के आपके साथ डील करने वाला हूं। वो टॉपिक कौन सा होने वाला है? कोई भी डिस्कशन देख लिया। अब देखते किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा करके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, इसको उठा करके थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं। बात करें सर ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिगो। बात करें किसकी? ट्रिगो। ट्रिगो मतलब होता है सर 3। और बात करें मेट्रॉन की। किसकी? मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। क्या करना? मेजरमेंट। मतलब सर कौन मतलब तो 3, और मेजरमेंट मतलब होता है क्या होता है सर? मापना। क्या करना? मापना। मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। क्या पढ़ना? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। वो पर्टिकुलर सर कौन कौन सी साइड को मेंशन करना है? पर्टिकुलर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या करनी? स्टडी करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल बोले सर जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, बाकी 2 अदर एंगल कैसे हो? एक्यूट एंगल हो। बात करें किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिगो मतलब होता है कितना?
3 और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड, मतलब पर्टिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड को हमें क्या करना है, स्टडी करना है। उसके लिए सब कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होते हैं, रेशियोज वगैरह हैं, उनको हमें क्या करना है, सीखना है। पहला सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसे हम किसी एक पर्टिकुलर एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम लिख ले ए, वी एंड सी। सर इसमें वी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सर बेसिक कुछ टूल है ट्रिग्नोमेट्री के। फर्स्ट टूल कौन सा होता है सर, साइन। कौन सा, साइन, साइन थीटा। सर थीटा क्या होता है सर, इसके बीच का क्या होता है, ये जो एंगल है इस बेस के वजह। सर इस वाली लाइन को हम लोग बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे लिखते हैं सर, परपेंडिकुलर को, और इसको किससे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज को। बेस बोले तो साथ ही इसको क्या लिखते हैं, आधार। परपेंडिकुलर बोले तो इसको क्या लिखते हैं, लंब। इसको बोले तो इसको क्या लिखते हैं, कर्ण। हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सर दूसरा कौन सा होता है, साइन। कौन सा आता है सर, कॉस। तीसरा कौन सा होता है, टेन। साथ ही ये बेसिक तीन ही हैं, इनको हमें चेंज भी करना है और इनको रेसिप्रोकल भी करना है। इनको इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इस ट्रायंगल के साथ इंप्लीमेंट भी करना है कि कौन सी कैसी। जैसे मैं बात कर लूं, अभी तो नहीं पता, तो साइन थीटा कितना होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, इसका ट्रिक भी लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर दूसरा कॉस। कॉस बोले तो सर कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात करें किसकी सर, टेन थीटा की। टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप इसको ऐसे लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे सर कौन किसके नीचे कैसे आता है। देखिए कौन सा कौन किसके नीचे आता है साथी। इसके लिए एक रूल कह सकते हो, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ट्रिक वगैरह भी कह सकते हैं। ट्रिक कह लो या कुछ पर्टिकुलर रूल। देखते हैं सर साथी कौन सा रूल है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। साथी ये कौन सा है अपना रूल। सिर्फ ये पी बाई, पहला वाला कौन सा, साइन थीटा। दूसरा वाला कौन सा, कॉस थीटा। और तीसरा वाला कौन सा, ये टेन थीटा। तो इसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। सर हिंदी मीडियम वाले एक चीज नाम सुने होंगे, कौन सा, लाल बटे कक्का। कौन सा, लाल बटे कक्का। चलिए लंब बटे कर्ण, ये भी किसके लिए सर, ये पहला साइन के लिए ही है। और दूसरा ये आधार बटे कर्ण बोले तो किसके लिए, कॉस के लिए। तीसरा तो कौन सा, ये टेन थीटा के लिए। चाहो तो आप ये हिंदी मीडियम वाले आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। दोनों कैसे, ठीक है। ये किसके लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। आप इस रूल को समझ पा रहे होंगे। सर ये पी बाई एच बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, जो नीचे होता है साथ ही इसको बोलते हैं बेस, और जो ये बेस पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये स्लैंट हाइट वे में होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। तो जो नीचे वाला होता है वो बेस यानी आधार, और जो ये ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर, और जो ये तिरछा होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। उसी के अकॉर्डिंग से लिखा गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नोन एज कॉस थीटा, एंड पी बाई बी इज इक्वल टू टेन थीटा। देखते सर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कैसे करेंगे। चेंज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब सर कैसे, कौन सा किसमें क्या करेंगे, बदलेंगे। क्या करेंगे, कौन सा किसमें बदलेंगे। मतलब सर साइन किसमें चेंज होगा, कॉस किसमें चेंज होगा, और टेन को किसमें चेंज करेंगे। सर देखिए किसे चेंज के लिए रेसिप्रोकल की बात अलग करेंगे, उल्टा सर चेंज करेंगे इसको हम लोग, इसको किसमें लिख सकते हैं सर, इसको साइन को किसमें लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा में, और कॉस को किसमें लिख सकते हैं, साइन। ये रिवर्सिबल का साइन। दूसरा किसमें साइन, अगला टेन का किसमें, टेन का किसमें चेंज करेंगे, कॉट में, और कॉट को किसमें चेंज करेंगे, टेन में। ये चेंज है जाती, कौन सा चेंज, कि कौन सा किसमें चेंज होगा, साइन का कॉस में और कॉस का वाइस वर्सा। कैसा, वाइस वर्सा। बात करें किसकी, वाइस वर्सा मतलब सर ये इसमें और ये इसमें। नेक्स्ट जो हमारा है सर इसका रेसिप्रोकल, कौन सा, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका विलोपन, विलोपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का विलोपन। सिर्फ पहला कौन सा सर, साइन को क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या लिख पाएंगे, कॉसेक थीटा। ये वाइस वर्सा भी वैलिड है सर, कॉसेक को क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन साइन बी। दूसरा सर जैसे कॉस को, किसको, कॉस थीटा को क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन कितना, सेक थीटा, और सेक का क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा
टेन थीटा, कौन सा टेन थीटा, टेन थीटा को 1 किस में लिख पाएंगे कॉट थीटा, और कॉट को मतलब ये किसमें वाइस वर्सा में भी, किसमें वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब सर एक दूसरे का मतलब ये ऊपर रहेगा तो इसका नीचे लेके जाएंगे किसमें कॉसेक में, और कॉसेक नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे किसमें साइन में। सपोज दैट सर ये क्या साइन, सर इसका ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा सर ये कॉसेक, और कॉसेक को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा साइन बनेगा। आई होप आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से सवाल लेकर के क्या करते हैं उसमें स्टार्ट करते हैं कि फाइंड इफ, क्या लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा है 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब यदि टेन थीटा बराबर कितना लिखा है 4/3 लिखा है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने। फर्स्टली सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है ड्रॉ कर लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है ड्रॉ कर लेना, कुछ भी नाम लिख दीजिए ए वी और ये सी। सर अभी पढ़ करके आए हैं, एक ट्रिक कौन सी पढ़ के आए सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा का। सर इसमें पहला साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। सर ये वाला कौन सा, ये जो ये वाला है, इस वाले पोर्शन को हम लोग p/h यानी इसको हम हटा रहे हैं, लिख रहे हैं कितना टेन थीटा, कितना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना सर p/v, p/v यानी p कितना 4 और ये v कितना 3 इज इक्वल टू, इसमें सर ये नीचे वाला होता है v, ये वाला होता है p और ये वाला है h, बोलना नहीं जाती। इसके साथ का जो एंगल लगेगा उसको हमें फाइंड करना है बेस के अकॉर्डिंग से। सर इसके बात करेंगे तो उस एंगल को हमें क्या करना है फाइंड करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू सर आती कितनी है 4 है और इसकी वैल्यू कितनी 3 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक आती कौन सी, पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्लास 9th में आपको बताई कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर दोनों छोटी वाली साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब क्या बोले बड़ी वाली साइड यानी बोले तो h स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए सर, ये दोनों, इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के क्या होने चाहिए बराबर। इससे क्या है ये पाइथागोरस आती, पाइथागोरस मतलब बड़ी वाली साइड, इसमें ये दोनों छोटी वाली साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसमें इसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर, साथ ही 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी कि h की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली 25। साथ इधर से लगेगा तो इस साइड क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट से वही वैल्यूज बाहर आती हैं जो सेम नंबर के साथ लिखी होती है अंदर मल्टीप्लाई में, मतलब कितना 5 into 5, तो जो 2 बार नंबर लिखा होगा एक बार उस नंबर को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यानी h की वैल्यू साथ इधर हम लोग देख रहे हैं कितनी बाहर निकल जाएगी 5। अब अपना काम क्या हो गया h की वैल्यू भी पता चल गई, बाकी सारी वैल्यूज निकल गई। सर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 तो है, कॉट सर इसका जस्ट रेसिप्रोकल करके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सर निकल गई हम लोग की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बोले तो सर कॉट सर 10 का उल्टा था, 10 कितना था 4/3, सर कितना हो जाएगा 3/4। सर साइन निकालना, कितना निकालना साइन, ये चीज आप यहां से निकाल चुके। सर ये 4 था, ये 3 था और ये कितना था 5 था। सर साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 4 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 5 साथी, तो ये कितना हो गया ये हो गया। अगला साइन का, सर इसका जस्ट निकाल दे नीचे करके रेसिप्रोकल, कॉसेक कितना हो जाएगा h/p, जब साइन है p/s तो कॉसेक कितना हो जाएगा h/p, दैट मीन डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं। इतनी हो गई सर, साइन हो गया 10 हो गया कॉट हो गया, एक बच्ची कौन सी सर कॉस थीटा। कॉस के लिए कौन सा निकाल, सर कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सी बेस, तो बेस की वैल्यू साथी कितनी है 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। सर कॉस पता चल गया तो कॉसेक भी आप बहुत आसानी सेक भी इसका रेसिप्रोकल होता है, जस्ट इससे निकाल पाओ h/b बोले तो कितना सर 5/3। आप इन बातों को यहां तक किस क्वेश्चन में कुछ समझ पा रहे होंगे। साथ ये किस एंगल से फाइंड किया गया, सर पर्टिकुलर इस वाले एंगल को लेकर के हमने फाइंड किया, इस वाले एंगल को लेकर करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करें सर कुछ आइडेंटिटीज में से क्या करेंगे लगेंगी, कौन कौन सर वो आइडेंटिटी है, 10th लेवल पर केवल 2 ही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब होता है सर कौन सी सर्वसमिकाएं, इनको क्या बोलते हैं सर्वसमिकाएं। सर पहली आइडेंटिटी कौन सी है, सबने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी कॉस स्क्वायर थीटा,
कितनी होती है 1 साथी। एक ही आपको ये ध्यान रखनी है, इससे 3 और क्या करनी है आपको बनानी है। सर इससे कैसे 3 हो गई, सर इसमें और कैसे इसको लिख सकते हैं, सर साइन स्क्वायर को इधर ही बचा लीजिए, इसको इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस आप बचपन में फॉर्मूला पढ़ के आए, इसको कैसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, और एक में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा। जहां जैसी नीड पड़ेगी उस अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को क्या करते रहेंगे चेंज करते रहेंगे, बट जो बेसिक फॉर्मूला है आपका इसको हमें क्या करना है नहीं भूलना, याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। सर अगला इससे कैसे चेंज कर पाएंगे, अगला इसे चेंज करना हो तो सर अभी तो इसको कॉस को ट्रांसफर किया है, अब साइन को बचाया था, अब कॉस को बचा लीजिए इधर। सिमिलरली आप किसको साइन को ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से इसको सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए, तो एक डिब्बे में बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और एक में बचेगा 1 माइनस का साइन थीटा साथी। इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे। लास्ट हम लोग देखते हैं कौन सी एक इसको और एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर 3 तो ये हो गए। नेक्स्ट सर अगली जो आइडेंटिटी होती है वो कौन सी है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगली बात करें सर कौन सी चौथी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हमें नहीं भूलनी है, इससे और क्या करनी है 2 को और ड्राइव करेंगे। कौन कौन सा थी, एक बार कॉट को इधर ले आइए तो कितना बनेगी ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साथ इसको और ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, एक बार इसको इधर भेज दीजिए कॉट को बचा लीजिए तो कितना हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 आइडेंटिटी यहां से भी निकल करके क्या होंगे आ रही होंगी। एक आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी और बची हुई है। कौन कौन सी, एक 7 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए कितना हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इससे बन जाएगी। और एक बन जाएगी इससे कौन सी सर 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए 10 को उधर रहने दीजिए कितना हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टोटल कितनी है 9। बट जैसे सर इसमें इसको ध्यान रखनी है और उससे पहले वाले में और मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूं तीनों आइडेंटिटी को। इन 3 आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना है। पहली वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी ध्यान रखनी है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी 1। दूसरी वाली कौन सी ध्यान रखनी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितनी तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटी को आपको क्या करनी है डायरेक्टली रन करनी है, डायरेक्ट क्या करना है इनको लर्न करना है। बाकी इनकी एप्लीकेशन हम इस पर क्या करेंगे आगे सवाल भी कराएंगे, लेकिन डायरेक्टली आपको क्या करनी है इसे लर्न करनी। बाकी जो अदर इससे 6 फॉर्म हुई थी उनको हम लोग इधर क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करके साथ ही बात इतना कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं आगे की कुछ एप्लीकेशन वगैरह चर्चा करेंगे। जय हिंद।